चलिए आज शुरू करते हैं हम पढ़ना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसमें ना सबको डर बहुत लगता है कि भाई पता नहीं क्या है अजीब सा, पर इसमें कुछ होता कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बेसिकली दो टर्म आती हैं। एक तुम इसको ज्योमेट्रिकली पढ़ते हो और एक पढ़ा जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इट इज़ अ इधर ज़्यादा स्लोप ऑफ द टेंजेंट और द कर्व। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर जैसे ये कर्व है, इसके ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिकली। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ अ रेट मेजर। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ अ रेट मेजर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप। टेंजेंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे यानी किसी भी स्लोप की अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उस स्लोप की टेंजेंट ज्योमेट्रिकली उस स्लोप की टेंजेंट को बताता है, और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये क्या मेज़र करता है, रेट मेज़र करता है। अब देखते हैं, जैसे हमें लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन लिखते हैं dy बाई डी। ठीक है, अब नीचे जो जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो वो नीचे आएगा और जिसको लिख रहे हो वो ऊपर आएगा। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करते हैं, ये जो x होता है ये डिसाइड करता है, डिसाइड द वेरिएबल इन द गिवन फंक्शन y। यानी कि y के अंदर जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, x के रेस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, x। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अब अलग अलग। एक सेकंड, जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा हो y का, जिसमें जैसे x² प्लस 3x, यानी कि y का फंक्शन वो x के टर्म्स में है। ठीक है, अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें एक नई वैल्यू मिलती है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली कहते हैं रेट मेजरमेंट करना, यानी कि y का रेट अगर हम x के रेस्पेक्ट में देखें तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम dy बाई dx कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा y का विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या है, रूल्स के बारे में बात करते हैं। पहला रूल है कि जब y जो है फंक्शन हो x का, ठीक है, जैसे कि x टू द पावर n, अब ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के टर्म्स में, यानी कि y का टर्म, y का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का समझ में आ रहा है कि y का डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन किसका फंक्शन है, y का जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसीलिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, और y का फंक्शन जो है वो क्या है, x की पावर n। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके क्या होता है, जब भी कभी x की पावर n होती है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, और जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, माइनस। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि सपोज करो अगर y का फंक्शन होता है, यहाँ पर ये ऊपर वाला ही फंक्शन अगर हम ले लेते हैं x² प्लस 3x, तो y किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का x के टर्म्स में, यानी कि dy बाई dx
एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 3x। अब यहाँ बीच में प्लस आ गया, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सिंपल करके देखते हैं, चलो इतना समझ में आएगा नहीं, पहले हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को करके देखते हैं। तो अब एक्स जो पावर होगी कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में और 2 एक into, माइनस हो जाएगी, और एक्स में से 2 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स एक्स। की पावर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 2x की पावर 1। ठीक है। 2x की पावर 1 लिख दो या 2x लिख दो, समझ में आ गया। अब जैसे दूसरा टर्म ले लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, किसका, जहाँ पर वाई हमें फंक्शन दे रखा हो एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्या करोगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में चलाएगा 3, और एक्स 3 में से एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका, ठीक है। दूसरी इसके कुछ दूसरा रूल क्या है, जब y का फंक्शन जो हो वो a टू द पावर x हो, ठीक है। a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यहाँ पर y जो था उसकी पावर कांस्टेंट थी, यहाँ कांस्टेंट की पावर x है, y फंक्शन x का ही है, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, समझ में आया। तो यानी कि फंक्शन तो y x का ही है, लेकिन इस बार x कहाँ है, पावर में। पिछली बार x का क्या था, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर a था। सपोज करो a कांस्टेंट ले लिया हमने, a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a को n मान लो, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, ठीक है। तो पहले क्या था, x की पावर कांस्टेंट थी, इस बार कांस्टेंट की पावर में x है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। सबसे पहले जो पूरी टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, a टू द पावर x, ठीक है। फिर आएगा log, कौन से, e बेस पे, ठीक है। और फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा, समझ में आ गया। जैसे कि y इक्वल्स टू 2 की पावर x दे रखा हो, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो यानी कि डी वाई डी एक्स 2 की पावर x। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर x को बाहर लिख दोगे ऐसे ही, log बेस e, और क्या हो जाएगा फिर 2। समझ में आ गया। जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को ऐसे लिखा था, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको ऐसे लिख दो, समझ में आ गया। अब अगर ये ऐसे हो, देखो डी वाई बाई डी एक्स एन की पावर एक्स, तो क्या करोगे, एन की पावर एक्स को पहले ऐसे लिखोगे, एन की पावर एक्स, ठीक है। log, फिर log बेस ई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x एन, एन कांस्टेंट है ना, ठीक है। सपोज करो यही टर्म तुमको ऐसे दे दे, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एन, इस बार डिफ्रेंशिएशन जो है वो किसके टर्म रेस्पेक्ट में है, एन के रेस्पेक्ट में, और एन कहाँ है, पावर में, ठीक है। पिछली बार जो डिफ्रेंशिएशन था x का, वो इस y का जो डिफ्रेंशिएशन है, y के जो फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में था, x के, और x कहाँ था, पावर में। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है, n के, और n कहाँ है, पावर में। तो कैसे होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, x की पावर n log बेस e इंटू x, समझ में आया। क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तुम उसे देखोगे वो कहाँ लिखा हुआ है। अगर यही डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता n की पावर x डी वाई बाई डी एन, तो इस बार डिफ्रेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में है, और n कहाँ है, ऊपर नहीं, नीचे है, पावर में नहीं है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन ये वाला। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, x n और x माइनस 1, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, और n और x में से एक माइनस हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, मतलब ये पावर में होगा तो log बेस ई आएगा, और वैसा होगा तो सिंपल -1 कर देंगे। हाँ, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल फंक्शन में है, ठीक है, तो नॉर्मल वाला डिफरेंशिएशन ये वाला, जैसे अगर ये है तो ये है। लेकिन अगर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे है, ठीक है, क्या बोलते हैं, वो पावर में आ गया है, जैसे कि यहाँ पे ये पावर में आ गया है, तो ये तुम ये वाला डिफरेंशिएशन कौन सा करोगे, इस पूरे फंक्शन को लिखोगे ऐसे, और log बेस ई, और ये कांस्टेंट, समझ में आ गया। इसके लिए तो ये कांस्टेंट हो गया ना। जैसे कि एक और एग्जांपल, डी बाई वाई
डी एक्स टू की पावर एक्स, जो कि हमने भी यहाँ किया है, टू की पावर एक्स। इस बार हम डी बाई डी एन कर लेते हैं और टू की पावर एन कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो कहाँ है, नीचे नॉर्मल फंक्शन में या पावर में? पावर में, तो एक्स की पावर टू की पावर एन, टू की पावर एन लो है ना, एक्स नहीं है यहाँ पे, हाँ टू है, लॉग बेस ई, log बेस ई टू। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न? तीसरा एक रूल होता है कि जब e टू द पावर x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, e टू द पावर x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि x के टर्म्स में करना है और x कहाँ है, पावर में। पावर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, e टू द पावर x लॉग बेस e ई और इनटू एक्स ई, समझ में आ गया? अब ये लॉग बेस e और e ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर एक्स। x। तो एक चीज़ पता लगी, जब भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स। e टू द पावर x सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? अब रूल नंबर 4, अब सपोज करो कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स दे रखा हो लॉग बेस ई पर एक्स, जो हम यहाँ निकाल कर लेके आ रहे हैं। सपोज करो अगर हमें यही टर्म का वो निकालना हो डिफरेंशिएशन, तो अब देखो ये जो है लॉग के साथ है एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसमें मैथमेटिकल टर्म है जो तुम्हें, जिसके डीप में नहीं जाना, बट याद रखना है कि जब भी लॉग बेस ई का एक्स का, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वो 1/x हो जाता है। समझ में आ गया? और यही टर्म जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो यही टर्म उल्टी हो जाती है। हाँ, एक्स आ जाती है इसकी वैल्यू। सुनो पूरी बात, जब भी कभी लॉग बेस ई एक्स हो, ठीक है, और उसको एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, अब ई एक्स की जगह यहाँ पर एन भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, जब उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x। यहाँ जो लिखा होगा उसी के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया? ये रूल। पाँचवें रूल की तरफ चलते हैं। पाँचवा रूल क्या कहता है? पाँचवा रूल कहता है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाता है कोस एक्स। याद रखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अगला, अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो तो टेन, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। समझ में आ गया? और एक डिफरेंशिएशन और याद रखना है, जैसे कि अगर सपोज करो कोई एक टर्म है d का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हम y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ x एक कांस्टेंट है सपोज करो, या n मान लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। n को हम कांस्टेंट लेकर आ रहे हैं अभी पीछे से, तो n एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। अब यहाँ n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? अगर यही एक्स के उसमें होता तो dx/dt ये डिफरेंशिएशन है, ऐसा का ऐसा ही रहता है जब तक तुम x की वैल्यू ना दे दो। समझ में आया? x के अब तुम्हें x का फंक्शन लेकर आना पड़ेगा y के टर्म्स में, तभी तुम उसका आगे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यही चीज़ एक और चीज़ करी जाए, dx का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में कर दिया, अब इसकी कोई पावर नहीं, पावर 1 है, x के रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाता है 1। जैसे कि y = x लिखा हुआ, तो dy/dx यानी कि y का क्या फंक्शन क्या है, x, और ये कितनी, इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। अगर हम इसकी पावर 1 ले करते हैं, हम अपने बेसिक रूल पर चलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल फंक्शन में इसकी पावर 1, तो पावर क्या में आती है, मल्टीप्लाई में, और इसमें से पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। और किसी की वैल्यू 0, पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1।
समझ में आ गया ये 1 कहाँ से आया। ये इसके मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी पीछे एक रूल पढ़ाया था हमने कि ठीक है, पीछे एक रूल पढ़ाया था कि डी बाई डी एक्स जो होता है वो log बेस ई पे अगर x का डिफरेंशिएशन उसका करें, ठीक है, तो 1/x आता है। ये हमने पढ़ा था। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सपोज करो log बेस a पर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें दिखाई दे रहा है कि log x है, ठीक है, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 1/x आना चाहिए ना, ठीक है, 1/x। लेकिन इस बार टर्म log बेस e के टर्म्स में नहीं है, ए की टर्म, ए के टर्म्स में। तो इसमें क्या होता है, सिचुएशन उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे हो जाती है कि log बेस जो e जहाँ पर नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये log जो है e के बेस पे आ जाएगा और ये जो a है ये मल्टीप्लाई में। नहीं समझ आया। जैसे कि अभी अगर log बेस ई एक्स होता, इसका डिफरेंशिएशन करते हम तो सीधा सीधा आता x, 1/x क्योंकि log किसके कौन से बेस पे है, ई बेस ई पे। बेस समझ में आ गया। लेकिन जब ई बेस पे ना हो तो हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होगा ही होगा। पे जब ई बेस पे ना होगा, किसी और बेस पे हो, तो उस बेस को हम मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और log को हम ई बेस पे ले आएंगे, ई बेस पे, ठीक है। और अगर हम इस टर्म को, इस वाले टर्म को हम अगर ऊपर लेके जाते हैं, तो जब याद रखना, जब हम इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये वापस से log a नीचे आ जाएगा और वापस से e ऊपर चला जाएगा। अच्छा, दोबारा ए के बेस में चला जाएगा। हाँ, दोबारा a के बेस पे चला जाएगा और x नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया। हो यहाँ भी यही रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकल है, तो e बेस वापस e पे आने के पर e कैंसिल हो जाता है। समझ में आया। हाँ, ई से कैंसिल हो ई का बेस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बस याद रखने वाली चीज़ है कि अगर किसी और के बेस पे हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये log वापस से ई के बेस पे आ जाएगा। समझ में आ गया। ये कभी कभी MCQ में पूछ जाता है नॉर्मल टेस्ट सीरीज का। और देखो हम इसका अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल क्या है कि सपोज़ करो हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो जब हमारे पास दो फंक्शन हो। पहला फंक्शन भी x का फंक्शन है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और दूसरा फंक्शन भी x का फंक्शन है। आगे एग्जांपल कराएंगे अभी, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा कभी सिचुएशन आए तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या करो, dy बाई डी एक्स, पहले फंक्शन जो x है उसका अलग डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। जितने भी फंक्शन दे रखे हो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। अभी इसका एग्जांपल करा दूँगा। अगला रूल, सपोज करो u एंड v जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x है। u और v x के फंक्शन में, तो d बाई डी एक्स, और ये u और v जो है ना मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में भी दो टर्म हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होता है। इनका डिफरेंशिएशन होता है कि एक को कांस्टेंट रखो और एक का डिफरेंशिएशन करो, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो और इसका डिफरेंशिएशन करो। जैसे कि पहले वाले में क्या करते हैं, इस वाले को कांस्टेंट रखते हैं, u को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट मतलब बाहर रख लिया, इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, v का, सेकंड वाले टर्म का। समझ में आ गया, x के रिस्पेक्ट में। फिर अगली बार क्या करेंगे हम, अगली बार इस वाले को कांस्टेंट रख लेंगे। समझ में आ गया। जब भी कभी मल्टीप्लाई में हो दो फंक्शन, जोड़ने में होंगे तो अलग अलग कर दिया दोनों का फंक्शन। मल्टीप्लाई में होंगे तो पहले एक का कर लिया, एक का कर लिया, एक को कांस्टेंट रख लिया, फिर दूसरे वाले का कर लिया और पहले वाले को कांस्टेंट रख लिया। समझ में आ गया। यही चीज़ अगर उसमें आ जाए, u बाई वी हो जाए, u बाई वी, अगर ये अपोन में हो, मल्टीप्लाई की जगह अपोन में, प्लस माइनस वाला समझ में आ गया। प्लस माइनस में दोनों को अलग अलग करके लिखना है। मल्टीप्लाई वाले में एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को करा, दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले वाले को करा। लेकिन अब सपोज करो ये अपोन में हो, तो
तो अपॉन वाले में कैसे करते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेम जैसे मल्टीप्लाई वाले में करता है वैसे ही करना है। पहले क्या करना है, जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, पहले उसका डिफ्रेंशिएशन du/dx, जो नीचे दिया हुआ है उसको कांस्टेंट रखना, माइनस वो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वाला, हाँ कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस। अभी एग्जांपल करा दिया जाएंगे। अब अगले वाले स्टेप में क्या करना है कि अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन और ऊपर वाला कांस्टेंट। इसमें बस ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई वाले में तो कैसे भी कर सकते हैं कि भाई पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, इसको कांस्टेंट रख लो, या इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, इसको कांस्टेंट रख लो, क्योंकि उसमें तो प्लस आ रहा है बीच में, लेकिन इसमें बीच में आता है माइनस। अब माइनस की वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और नीचे वाले को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, इट्स मैथमेटिकल रूल, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपॉन जो नीचे वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर, ठीक है, तीनों रूल समझ में आए। पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला कांस्टेंट, फिर माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला कांस्टेंट, और नीचे वाले का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस 3e⁻x माइनस ln x, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ln इक्वल्स टू log बेस e होता है, समझ में आ गया। ln को हम log बेस e मान के चलते हैं, इसका ही रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमें प्लस दिखाई दे रहा है बीच में, प्लस माइनस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले अलग अलग कर लो, dx² प्लस dy/dx 3e⁻x माइनस dy/dx और ln x, अलग अलग कर लिया। अब हम ये तो हमारा सिंपल सा टर्म है x का, x नॉर्मल फंक्शन में पावर में 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, d2x, और 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रह जाएगा। समझ में आ गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3e⁻x है, तो 3 क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपल ये वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं, हम कन्फ्यूजन ही नहीं पालते भाई, हमें नहीं पता 3 का क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 3 पहले 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e⁻x कांस्टेंट रखते हैं, dy/dx प्लस हम इस बार 3 को कांस्टेंट रखते हैं और e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये वाला रूल लगा दिया हमने, समझ में आ गया। माइनस अब ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पीछे बताया था, ln x को log बेस e x मान सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होता है, ये बताया था अभी पीछे, 1/x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ गया। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना बताया था, 1। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था ना, हाँ जी, यहाँ पर बताया नहीं था, ये कहाँ गया, ये रहा कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 2x प्लस e⁻x इंटू 0 प्लस 3, और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x, इसका तो सिंपल सेम ही बताया था कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, माइनस 1/x, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x प्लस 3e⁻x माइनस 1/x, सही है, समझ में आया कुछ। एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, और बड़े समझ में। अगला क्वेश्चन है dy/dx ln x अपॉन sin x, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है ये अपॉन में फंक्शन है, दिख गया अपॉन में है फंक्शन, तो हम अपना भाई रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट वाले ऊपर वाले को करोगे, यानी कि dy/dx इंटू ln x, और इस वाले को क्या रख दोगे बाहर, कांस्टेंट, समझ में आ गया, माइनस। अब क्या करोगे, नीचे वाले का dy/dx इंटू साइन एक्स, और ऊपर वाले को क्या रख दोगे, कांस्टेंट, और अपॉन में नीचे वाले का साइन एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब साइन एक्स बाहर ऐसे ही रहा, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
1/x, 1/x। ठीक है, माइनस ln x, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, cos x। ठीक है, और अपॉन में साइन स्क्वायर x। समझ में आ गया? अब ये कितना हो जाएगा? साइन Sin x। हाँ, एक चीज़ याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ें। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि एंगल के ऊपर पावर है, साइन के ऊपर पावर है, और यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर है। जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये अलग तरह से बिहेव करेगा। इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक अलग तरह का रूल अभी आगे आएगा, इसको बोलते हैं चेन रूल। इसका हिसाब होगा चेन रूल से। समझ में आया? तो फिलहाल हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसका तो वो था ना, किसका? ये 2 होल स्क्वायर था ये, तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, साइन एक्स के स्क्वायर का मतलब है कि साइन का स्क्वायर होगा। ठीक है। समझ में आया? जैसे साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा बाहर। समझ में आया? माइनस ln x cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया वाला? अपना रूल लगा दे डिवाइड वाला रूल, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। dy/dx करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, ये फंक्शन। अब हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई वाला क्या रूल होता है भाई? dy/dx, पहले इसका कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का, और साइन एक्स को हम बाहर कांस्टेंट में रख देते हैं, ठीक है। प्लस अब एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं कांस्टेंट में, और हम किसका कर लेते हैं? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स, अब ये एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 1। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 मिनट में 1 माइनस इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 चला जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 x ही बचेगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स किया था ना अभी ऊपर, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना हो गया? साइन 2x, साइन एक्स 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। साइन एक्स अलग है, 2x अलग है, प्लस एक्स स्क्वायर कोस x। समझ में आया? एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल कराए, ठीक है।